जरासंध के जन्म की कथा जान लेने से पहले थोड़ा जरासंध के बारे में जानते हैं। तो आइए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरासंध से हमसे बैर है, मथुरा से नहीं। इसलिए जब तक हम यहाँ रहेंगे वह किसी न किसी बहाने हम पर आक्रमण करता रहेगा। अक्रूर जी कहते हैं, परंतु प्रभु उसमें अब आक्रमण करने की शक्ति ही कहाँ रह गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं, वो एक ऐसा अद्भुत प्राणी है कि अगर उसके शरीर के एक तलवार से 2 हिस्से कर दो और उन हिस्सों को मुर्दा समझकर फेंक दो तो वो दोनों हिस्से फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और जरासंध फिर से जीवित होकर खड़ा हो जाएगा। अक्रूर जी कहते हैं, यह बात तो असंभव है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह असंभव बात नहीं है अक्रूर जी, वास्तव में उसका शरीर एक तांत्रिक माया से जुड़ा हुआ है। तो दाऊ कहते हैं, ये कैसी विचित्र बात कर रहे हो कन्हैया, शरीर का तो एक ही हिस्सा होता है, ये कोई खिलौना थोड़ी है जो 2 हिस्सों को तोड़कर बनाया जाए। कृष्ण कहते हैं, परंतु दाऊ भैया उसका शरीर तो ऐसे ही बनाया गया है। कथा सुनने से पहले भैया आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है यार, अगर यार वीडियो थोड़ा भी ठीक ठाक लगे तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, न वीडियो ठीक लगे तो थंबनेल पे ही सब्सक्राइब कर देना देख के, जिसकी वजह से आप वीडियो देख रहे हो। प्लीज़ यार कर देना भैया। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया अब तो लगता है हमें मथुरा छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अक्रूर जी कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं प्रभु, आप मथुरा नगरी को छोड़ जाएंगे? कृष्ण कहते हैं, हाँ अक्रूर जी। अक्रूर कहते हैं, परंतु क्यों? इसलिए कि जब तक हम इस मथुरा में रहेंगे तब तक मथुरा संकट में रहेगी। अक्रूर कहते हैं, प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जरासंध को हमसे बैर है, मथुरा से नहीं। इसलिए जब तक हम यहाँ रहेंगे वह किसी न किसी बहाने से आक्रमण करता रहेगा। अक्रूर जी कहते हैं, परंतु प्रभु उसमें अब आक्रमण करने की शक्ति ही कहाँ रह गई है। कुछ दिन पहले जो हमारे गुप्तचर मगध से लौटे हैं उनका कहना है कि इतनी बार आपसे हारने के बाद अब ना ही तो उसमें युद्ध करने की शक्ति है और ना ही साहस। उसके सब साथी ठंडे पड़ गए हैं प्रभु, ठंडे पड़ गए हैं। मैंने सुना है कि प्रभु उन्होंने एक सभा में यह निर्णय किया है कि अभी समय अनुकूल नहीं है, इसलिए सब साथी अपने अपने राज्य लौट जाएं और अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करें। भगवान कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, अर्थात उन्होंने युद्ध की त्याग के बात नहीं की है, केवल परिस्थिति के बदलने की बात की है। इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि मथुरा का संकट केवल टल गया है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। बलराम कहते हैं, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ कन्हैया, मैं तो समझता हूँ जरासंध के अब सब साथी तितर बितर हो रहे हैं, जिससे उनकी शक्ति संगठित थी वह सब तितर बितर हो गई है, जिसके बाद वह कभी अब इधर आँख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं, फिर आप जरासंध को नहीं जानते दाऊ भैया, वह एक ऐसा अद्भुत प्राणी है, अगर तुम उसके शरीर के तलवार से 2 हिस्से कर दो और उन्हें मुर्दा समझकर उन हिस्सों को फेंक दो तो वह दोनों हिस्से आपस में फिर से जुड़ जाएंगे और जरासंध फिर से जीवित होकर खड़ा हो जाएगा। अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु यह बात तो असंभव है। कृष्ण कहते हैं, यह बात असंभव नहीं है अक्रूर जी, यह सत्य बात है। वास्तव में उसका शरीर एक तांत्रिक माया से जुड़ा हुआ है। तब तक दाऊ कहते हैं, शरीर जुड़ा हुआ है, यह कैसी विचित्र बात कर रहे हो कन्हैया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ। दाऊ कहते हैं, शरीर का तो एक ही हिस्सा होता है, ये खिलौना थोड़ी है उसे जोड़कर बनाया जाए। कृष्ण कहते हैं, परंतु इसका शरीर ऐसे ही बनाया गया है दाऊ भैया। वास्तव में यह एक विचित्र घटना है। उसके पिता महाराज वृद्धरथ की 2 पत्नियां थीं। छोटी को संतान थी परंतु बड़ी को संतान नहीं थी, परंतु ये दोनों पति पत्नी
संतान प्राप्ति के लिए साधु महात्माओं की बड़ी सेवा किया करते थे। एक बार एक परम सिद्ध ऋषि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। संत महात्मा ने यज्ञ से उस फल को निकाला और कहा, ये लो, इस फल को खा लेना, तुम्हें बहुत ही यशस्वी और प्रतापी पुत्र पैदा होगा। वृद्धरथ की छोटी पत्नी कहती है, दीदी आप बड़ी भाग्यवान हैं। ऋषि महात्मा ने जैसा कहा है, भगवान करे वैसा ही आपका पुत्र प्रतापी पैदा हो। तभी राजा की बड़ी पत्नी कहती है, मेरे मन में एक सुंदर सा विचार आ रहा है। तो छोटी पत्नी कहती है, वो क्या? बड़ी पत्नी कहती है, क्यों ना हम इस फल को आधा आधा काट कर खा लें, तो दोनों की यहाँ बड़ा प्रतापी पुत्र पैदा होगा। राजा की छोटी पत्नी कहती है, नहीं दीदी, महर्षि ने तो आप ही को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। बड़ी पत्नी कहती है, परंतु उनके शक्ति का आशीर्वाद इस फल में ही है ना। छोटी पत्नी कहती है, हाँ हाँ। बड़ी पत्नी कहती है, देखो, महाराजा दशरथ को जो अग्निदेव जी ने खीर दी थी, तीनों रानियों ने खाया था, तो तीनों के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई थी। हुआ था कि नहीं? छोटी पत्नी कहती है, हाँ। तो बस आओ हम इसे आधा आधा कर लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस अभिमंत्रित फल के खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गईं। परंतु 10वें महीने में एक बहुत बड़ी विचित्र घटना घटी। जब रानियों के गर्भ से बालक उत्पन्न हुए तो दोनों के शरीर आधे आधे थे। ऐसा लगता था एक बालक को किसी ने तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया हो। जब ये दोनों आधे आधे शरीर राजा के सामने लाए गए तो वह राजा बहुत दुखी हुआ। राजा कहता है, मुझे क्यों दिखाने लाए हो इसे? मैं क्या करूं इन 2 टुकड़ों का? ले जाओ, फेंक दो कहीं किसी जंगल में, ताकि किसी जंगली जानवर का पेट तो भर जाए। महाराज की आज्ञा के अनुसार सेवक उन दोनों शरीरों को ले जाकर वन में फेंक दिया। उसी समय उस वन से एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। उसकी दृष्टि उन दोनों अर्ध शरीरों पर पड़ी और उसने उसे उठा लिया। और जरा राक्षसी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के द्वारा उस दोनों अर्ध शरीर वाले बच्चे को जोड़ देती है। और उसके बाद फिर जरा राक्षसी ने उस बालक को उसके पिता महाराज वृद्धरथ को जाकर दे दिया, क्योंकि उन दोनों टुकड़ों की संधि करके जरा राक्षसी ने उन्हें जोड़कर एक कर दिया था। इसलिए महाराज वृद्धरथ ने उस बालक का नाम जरासंध रखा। यह वही जरासंध है जिसके आज भी 2 टुकड़े कर दो, तत्काल आपस में फिर से जुड़ जाएंगे और जरासंध फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मैं हूँ तब तक मथुरा का संकट समाप्त नहीं होगा। जरासंध जितनी बार हारेगा वह उतना ही खतरनाक होता जाएगा। तो भैया लोगन, यह रही जरासंध की विचित्र कहानी कथा। तो आपको कैसन लगा? तो भैया कमेंट करके बताओ, और अगर ठीक ठाक लगा हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना भैया। थैंक यू, जय हिंद।